परमेश्वर का नाम का स्तुति हो, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। वो सृष्टि करता है, वो चंगाई दाता है, इसलिए उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करें, उसका स्तुति करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यहोवा है नाम है तेरा, सबसे तू ऊंचा है, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए। यहोवा है नाम है तेरा, सबसे तू ऊंचा है, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए। मूसा की प्रार्थना सुनी, मन्ना बरसाया तूने, मूसा की प्रार्थना सुनी, मन्ना बरसाया तूने। हमारा भी प्रार्थना सुन, कोई हमारा प्रभु है, हमारा भी प्रार्थना सुन, कोई हमारा प्रभु है। यहोवा है नाम है तेरा, सबसे तू ऊंचा है, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए। एलिया का प्रार्थना सुनी, अग्नि बरसाया तूने, एलिया का प्रार्थना सुनी, अग्नि बरसाया तूने। हमारा भी प्रार्थना सुन, कोई हमारा बल है, हमारा भी प्रार्थना सुन, कोई हमारा बल है। जो आए नाम है तेरा, सबसे तू ऊंचा है, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए। दानियल की प्रार्थना सुनी, शेरों का मुंह बंद किया, दानियल की प्रार्थना सुनी, शेरों का मुंह बंद किया। हमारा भी प्रार्थना सुन, कोई हमारा प्रभु है, हमारा भी प्रार्थना सुन, कोई हमारा प्रभु है। यहोवा है नाम है तेरा, सबसे तू ऊंचा है, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए। परमेश्वर का नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। यहोवा है उसका नाम है और सबसे उसका महिमा मिलना चाहिए। प्रभु कहता है कि मेरे अपना महिमा किसी को नहीं दे सकता। आइए हम परमेश्वर का आराधना किए, उसका स्तुति किए, उसका प्रशंसा किए। आइए हम उसके वचन की ओर जाएंगे। प्रभु का नाम का स्तुति हो। हमको प्रभु ने अनुग्रह किया 2024 साल में और नया साल में हमें प्रवेश से किया, इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को प्रभु बहुत आशीष करे, अनुग्रह करे, दया करे, कृपा करे। आज का ध्यान का विषय है पीछे मुड़कर देखना। पीछे मुड़कर देखना, कौन सा विषय में पीछे मुड़कर देखना है मेरे प्रियो? मेरे प्रियो, हम 2024 साल में बहुत सारा विषय को हम छोड़कर, जो कि प्रभु के दृष्टि में जो अच्छा चीज है, जो हमारा आत्मिक बातें हैं, वो बातें को अगर हम छोड़कर हम आगे अगर बढ़ रहे हैं, गलत बातों को लेकर अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए फायदा नहीं है मेरे प्रियो। पीछे कौन सा बातों को हम छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, वो चीज को आज हम ध्यान करेंगे। प्रभु का नाम का स्तुति हो। भजन संहिता अगर हम 90 को निकालेंगे, 90 भजन संहिता 90, और हम उसका अगर पढ़ाई करेंगे 8 पद से,
तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है। क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं, हम अपने वर्ष शब्दों के समान बिताते हैं। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाएं, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। वो जल्द ही कट जाती है, और हम जानते जाते रहते हैं। तेरे क्रोध के शक्ति को और भय के योग्य तेरे रोष को कौन समझता है। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। हमारा दिन जो गुजरता है शब्दों के समान गुजर जाता है। 2024 साल कैसे गुजर गया, शब्दों के साल 365 दिन किस प्रकार गुजर गया। हमारा आयु कितना 70, बल के कारण 80 हो सकता है। लेकिन मेरे प्रियो, ये जो हम दिन जो काटे, ये जो वर्ष को हम बिताएं, 2024 को बिताएं, पुराना साल को बिताएं, क्या प्रभु के इच्छा के अनुसार बिताएं कि अपने इच्छा के अनुसार बिताएं। कौन सा चीज हम छोड़कर आगे, माने हम आगे बढ़ जा रहे हैं, पीछे कौन सा चीज को छोड़ दिए हैं, उस पीछे मुड़कर हमको देखना है। तो मेरे प्रियो, सबसे पहला चीज हम देखेंगे, अगर हम उत्पत्ति की किताब 16 अध्याय को निकालेंगे, उत्पत्ति की किताब 16 अध्याय, वहां पर हम देखते हैं कि पहला चीज क्या छोड़कर हम आगे बढ़ रहे हैं, कौन सा चीज को छोड़ के हम आगे बढ़ रहे हैं। उत्पत्ति की किताब उसका 16 अध्याय और उसका 9 पद से हम देखेंगे। 9 पद पूरा नहीं पढ़ेंगे, 9 पद। यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के वश पास लौट जा और उसके वश में रह। और यहोवा के दूत ने उससे यही भी कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहां तक कि बहुतायत के कारण उसकी गणना ना हो सकेगी। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। यहां पर देखते हैं कि हाजिरा को परमेश्वर ने क्या कहता है। आप कहानी को अच्छा से जानते हो कि अब्राहम और सारा को परमेश्वर ने ब्लेसिंग किया कि मैं तुम्हें आशीष करूंगा, एक बच्चा दूंगा सारा के घर में। लेकिन सारा का मन में डाउट हुआ, और सारा ने कहा कि हम तो बूढ़ा बूढ़ी हो गए हैं कि हमारा संतान कहाँ हो सकता है। ऐसा करते हैं कि मेरे दासी आप उससे शादी कर लीजिए। तो अब्राहम राजी होकर हाजिरा से शादी कर लिया। तो वहां से एक बेटा पैदा हुआ। तो हाजिरा क्या, जब बेटा उसका पैदा हुआ तो अपना स्वामिनी को यानी सारा को तुच्छ मानने लगा। तो सारा ने क्या किया, उसको घर से निकाल दिया, और हाजिरा भाग रहा है। अगर हम पढ़ाई करेंगे 6 पद से, उत्पत्ति 16 का 6 से अगर पढ़ाई करेंगे, अब्राहम ने सारा से कहा, देख तेरी दासी तेरे बस में है, जैसा तुझे भला लगे वैसा ही उसके साथ कर। तब सारे उसको दुख देने लगी और वो उसके सामने से भाग गई। तो यहां हम देखते हैं कि हाजिरा भाग रहा है, अपने छोटा सा बच्चा को लेकर भाग रहा है। तो परमेश्वर का दूत उसको दर्शन देकर कहा, 9 पद तक देखते हैं, यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके बस में रह। और यहोवा के दूत ने उससे यह भी कहा, मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, यहां तक कि बहुतायत के कारण उसकी गणना ना हो सकेगी। तो हम देखते हैं कि मेरे फिर परमेश्वर हमसे कहना चाहता है, हाजिरा से कहा कि जाके अपना स्वामिनी के बस में रहे, अधीन में रहे। तो आज ये नया साल में हम प्रवेश जब हम किए मेरे प्रियो, क्या हम ये पीछे इस चीज को छोड़कर गए हैं क्या? अधीनता में ना रहकर पति पत्नी का अधीन में रहना है, पति के अधीन में रहना है, बच्चे माँ बाप के अधीन में रहना है, और विश्वासी कलीसिया के अधीन में रहना है, विश्वासी पास्टरों का अधीन में रहना है, और हमको परमेश्वर का अधीन में रहना है। क्या हम ये चीज को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं? ये नया साल आपके लिए आशीषमय होगा, मेरी ब्लेसिंग होगा, जब आप अधीनता को स्वीकार करोगे अपने जीवन में। पति और पत्नी के अधीन में रहना चाहिए। आज का कलीसिया को अगर देखेंगे, आज का विश्वासियों को देखें, तो अधीनता उनके जीवन में दिखाई नहीं देता है। इसीलिए परिवार में विभ्राट हो रहा है मेरे प्रिय, इसलिए परिवार अशांति में है। पुरुष के अधीन में स्त्री होना है, स्त्री के अधीन में पुरुष होना चाहिए। बाल बच्चे माता पिता का अधीन में रहना है। आज का अगर मसीह परिवारों को देखोगे तो बाल बच्चे भी माता पिता का अधीन में नहीं रहते, क्योंकि माता पिता पुरुष और स्त्री यानी हस्बैंड वाइफ, स्वामी स्त्री, पति पत्नी अगर अधीनता में नहीं रहेंगे तो बाल बच्चे भी अधीन में नहीं रहेंगे मेरे प्रिय।
अगर बाल बच्चे भी अधीन में नहीं रहेंगे, पति पत्नी अधीन में रहे, तो कलीसिया में किस प्रकार आप अधीनता में रहोगे? एक दूसरे का आप अधीन रहो बोल के कहा जाता है। हम देखते हैं कि हजीरा जब लौट गया और सारा के अधीन में रहा, तो परमेश्वर ने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहा है क्या, 10 पद में लिखता है, और यहोवा के दूत ने उससे यह भी कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहां तक कि बहुताय के कारण उसकी गणना ना हो सकेगी। हमें जहां भी हम काम करते हैं, जहां भी हम जिस जगह में रहते हैं मेरे प्रियो, हमें एक दूसरे के अधीन में रहना है। हमें पूरा प्राचीनों के अधीन में रहना है, पास्टर के अधीन में रहना है, कलीसिया के अधीन में, एक दूसरे के अधीन में रहना है। तब जाके परमेश्वर ये नया साल में हमें ब्लेस करेगा, ब्लेसिंग करेगा, रास्ता खोलेगा मेरे प्रियो। आप पुराना विषय को, हम वही चीज को छोड़कर हम अगर आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए ये आशीष नहीं होगा, हमारे लिए ब्लेसिंग नहीं होगा मेरे प्रियो। हम देखें, दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो बिजाती राजा के अधीन में रहे। अधीन में रहने का मतलब है बुराई चीज को करना नहीं है मेरे प्रियो। अधीन में रहना है क्या मतलब है, उनके वश में रहना है। जैसे कि दानियल और शद्रक, मेशक, अबेदनगो जब हम देखते राजा के अधीन में थे, तो राजा उनको क्या किया, उनको अपने राज्य में काम करने के से पहले, उनको रखने के लिए से नियुक्त करने से पहले उनका टेस्ट किया। अधीन में रहा, लेकिन बुराई से हमें अलग रहना है, पाप से हमें अलग रह के रहना है। अधीन में तो रहना है, आज बहुत सारा अधीन में रहते हैं, लेकिन पाप को नहीं छोड़ते हैं, पाप करते चलते हैं। दानियल ठाने लिया कि मैं अशुद्ध खाना नहीं खाऊंगा, अपवित्र चीज को मैं छूंगा नहीं, तो सादा चीज खाया। राजा के भंडार से जो खाना बन रहा था वो खाना को नहीं खाया। और हम देखते हैं कि अधीन में रहते हुए भी पवित्रता को, व्यवस्था को, परमेश्वर का नियम को हमें पालन करना है। आज हम अधीनता में भी रहते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के वचन को आदर नहीं करते, परमेश्वर के वचन में चलते नहीं है। इसको अधीनता नहीं कहा जाएगा। अधीनता का साथ पवित्रता जुड़ा हुआ है। पवित्रता, निर्दोषता। अगर आप ऑफिस में काम करते हो, आप मैनेजर के अंडर में, मैनेजर के अंडर में रहिए। अगर मैनेजर कोई बुरा हुआ काम करने के लिए बोलेगा, वो नहीं करना है मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। तो परमेश्वर के अधीन में हमें होना है। तो दानियल, शद्रक, मेशक परमेश्वर के अधीन में, राजा के अधीन में थे और परमेश्वर के अधीन में भी थे, तो इसीलिए परमेश्वर उनको बहुत ऊंचा उठाया। यूसुफ जब गया जब मिस्र में चला गया, पोटीफर के घर में रहा, वहां भी अधीनता में रहा मेरे प्रियो, लेकिन पाप नहीं किया, और परमेश्वर ने उसको बढ़ाया, उठाया और मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। तो ये 2025 साल अगर आपको आशीष चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए और बढ़ोतरी चाहिए, तो आपको अधीनता स्वीकार करना पड़ेगा और उसके साथ पवित्रता। यीशु मसीह अपने माता पिता के बस में रहा मेरे प्रियो, परमेश्वर होकर अपने आप को परमेश्वर नहीं बना, मनुष्य के समानता में हो गया मेरे प्रियो। अगर हम लूका अध्याय को निकालेंगे मेरे प्रियो, लूका उसका 1 अध्याय, लूका 1 अध्याय, 2 अध्याय और उसका 51 पद को अगर पढ़ाई करेंगे, 51, लूका 2 अध्याय और उसका 51 पद। तब वो उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके बस में रहा, और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा अगुआ, हमारा जो चरवाहा यीशु मसीह भी माता पिता के अधीन में रहा। हे बालकों, अपने माता पिता का बस में रहो, अधीन में रहो। हे पत्नियों, अपने पति के बस में रहो, अधीन में रहो। हे पति, अपने पत्नी के बस में रहो। हमें एक दूसरे के अधीन में रहना है। कलीसिया भी एक दूसरे का अधीन में रहना है, पास्टर के अधीन में रहना है। आज अधीनता नहीं होने के चलते आज कलीसिया बर्बाद हो रहा है, और ऐसे ही नया साल मानते जा रहे हैं, बहुत आडंबर से मानते हैं, वो डांस, वो खाना पीना, ये सो गाना, इसमें प्रभु संतुष्ट नहीं होता मेरे प्रिय। आपके जीवन में प्रभु परिवर्तन देखना चाहते हैं क्या? 2024 साल में जो अधीनता अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया था अपने जीवन में, प्रभु चाहता है कि वो अपने जीवन में अप्लाई करो। पीछे मुड़कर देखो कि कौन सा चीज को आप छोड़कर गए हो, छोड़कर आगे बढ़ रहे हो। पौलुस कहता है कि मैं निशानी को दौड़ा चला जाता हूं उस इनाम को पाने के लिए जो मेरे लिए रखा गया है। गवाह, इब्रानी 12 अध्याय उसका 1 पद में अगर पढ़ाई करेंगे, गवाह का ऐसा बड़ा बादल हमें घिरे हुए हैं कि आओ हम उस दौड़ को दौड़े। जैसे कि इब्रानी 12 उसका 1 पद, 12 का जब हम 1 पद को पढ़ाए, इस कारण, इब्रानी 12 अध्याय उसका 1 पद, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाले वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें।
हमारा दौड़ है मेरे प्रियो, मसीह दौड़। जिस प्रकार इसराइली मिस्र से कानान के दौड़, उनका दौड़ था, जर्नी था, यात्रा था, उसी प्रकार हमारा यही धरती से हमें स्वर्गीय कानान में जाना है। वर्ष प्रति वर्ष हमारा दिन प्रति वर्ष जा रहा है, 1 साल 2 साल करके जा रहा है, 70 साल 80 साल हम जिएंगे, लेकिन जब मृत्यु होगा क्या हम फल लेके जाएंगे प्रभु के पास मेरे प्रियो। इसलिए 2024 में अगर आप कोई चीज को पीछे छोड़कर जा रहे हो, उस समय पहला चीज है अधीनता। क्या आप पास्टर के अधीन में हो? क्या आप माँ बाप के अधीन में हो? क्या आप अपने कलीसिया के अधीन में हो? क्या एक दूसरे के अधीन में हो? क्या आप अपने प्राचीनों के अधीन में हो? क्या अगर नहीं हो तो 2025 साल में यह अधीनता को अपने जीवन में लागू कीजिए, तब आपको आशीष मिलेगा, ब्लेसिंग मिलेगा, हर तरफ से प्रभु रास्ता खोलेगा। जिस प्रकार हाजिरा को परमेश्वर ने कहा लौट जा तेरे स्वामिनी के पास, तू लौटेगा तो मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा बोला, तेरे वंश को मैं बहुतायत से बढ़ाऊंगा बोला। आज देखिए इस्माइल के जो गोष्ठी, इस्माइल के जो जेनरेशन कितना बढ़ गए मेरे प्रिय। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। दूसरा पॉइंट आप देखेंगे, दूसरा चीज हम क्या छोड़ के जा रहे हैं, पीछे मुड़कर देखना है ना मेरे प्रिय। दूसरा चीज अगर हम पढ़ाई करेंगे मत्ती 5 का 23 और 24 को अगर पढ़ाई करेंगे, मत्ती 5 का 23 और 24 को अगर निकालेंगे, पढ़ेंगे मत्ती 5 का 23-24, लिखता है इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। ये 2025 में हम 2024 को थोड़ा ध्यान करें, पीछे मुड़कर देखें, क्या हम मेल मिलाप को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं? अगर हमारे जीवन में मेल मिलाप नहीं है मेरे प्रिय, तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे, हमें आशीष नहीं मिलेगा, ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, प्रभु हमारा भेंट को भी ग्रहण नहीं करेगा मेरे प्रिय। भले हम प्रभु हम अच्छा दान देते हैं, भले हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, भले हम अच्छा प्रार्थना कर रहे हैं, भले हम अच्छा बाइबल पढ़ रहे हैं, भले हम अच्छा आराधना भी कर रहे हैं मेरे प्रियो, अगर आपका जीवन में मेल मिलाप नहीं है तो कुछ फायदा नहीं है मेरे प्रियो। नया साल में भी आपको ब्लेसिंग नहीं मिलेगा, वही पुराना सा जैसा 2024 साल गुजरा वैसा 2025 भी गुजरेगा मेरे। वचन में लिखता है सबसे मेल मिलाप रखो और उससे पवित्रता के खोजी में रहो, जिसके बिना कोई कदापि प्रभु को देख नहीं पाएगा। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। हम देखें मेरे प्रिय, यूसुफ का उसके भाई लोग कौन गड्ढे में गिरा दिए, उसके बाद बेच भी दिए, और जब यूसुफ प्रधानमंत्री बन गया, हम देखते हैं कि जब यूसुफ वहां का मंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, तो उसके भाई लोग उनके पास आए, तो यूसुफ उनके भाई को हेट नहीं किया, उनको निकाल नहीं दिया, उनको गाली नहीं दिया, उनको तुच्छ नहीं माना, मेल मिलाप किया। ये 2024 साल में अगर कोई चीज को किसके साथ शत्रुता हो गया मेरे प्रिय, किसी की शत्रुता कर कर, किसी का प्रति गत रख कर, किसी का प्रति मतलब अहंकार भाव रखकर, घमंड रखकर, ईर्ष्या रखकर अगर आप आगे बढ़ रहे हो मेरे प्रियो, तो आपके लिए 2025 साल आशीषमय नहीं होगा मेरे प्रियो। कौन सा चीज को छोड़ के जा रहे हो? मेल मिलाप को। पहला चीज है अधीनता को छोड़ के जा रहे हो, तो अधीनता को अपने जीवन में लागू करो। दूसरा पॉइंट है मेल मिलाप, क्योंकि प्रभु ने मेल कराया, क्रूस पर चढ़कर परमेश्वर के साथ हमारा मेल करवाया। हम परमेश्वर का क्रोध के पात्र थे, लेकिन वो शांति को बनाया। मेल मिलाप का मतलब शांति। अगर हम मत्ती 5 अध्याय और उसका पढ़ाई करेंगे 9 पद, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हमें मेल मिलाप का स्वभाव रखना है मेरे प्रियो, एक दूसरे के साथ हमारा मेल मिलाप होना चाहिए। पति पत्नी के अंदर में मेल मिलाप होना चाहिए, माँ बाप बच्चे के अंदर में मेल मिलाप होना चाहिए। आज कलीसिया में मेल मिलाप का स्वभाव नहीं दिखाई दे रहा है मेरे प्रियो। आपका कलीसिया का पास्टर के साथ भी आपका मेल मिलाप होना चाहिए, पड़ोसी के साथ आपका मेल मिलाप होना चाहिए। यहां पर क्या लिखा गया है? तू बलिदान लेकर आया है, लेकिन ये बलिदान को तू रख दे, पहले जाकर अपने भाई से मेल मिलाप कर और उसके बाद बलिदान चढ़ा, तो तेरा बलिदान को मैं ग्रहण करूंगा। आप जितना भी भेंट दीजिए मेरे प्रियो, लेकिन आपके जीवन में अगर मेल मिलाप नहीं है तो आप आगे बढ़ने नहीं पाओगे। ये 2025 साल आपके लिए आशीष में नहीं हो सकता। अगर ये 2025 को आप आशीष पाना चाहते हो, ब्लेसिंग पाना चाहते हो, तो सबसे मेल मिलाप रखो। परमेश्वर मेल करने के लिए आया था, बिगाड़ने के लिए नहीं आया था।
परमेश्वर मिलाप करने के लिए, मेल मिलाप करने के लिए आया था। यीशु मसीह कहाँ किस लिए आया था? परमेश्वर से हमारा कनेक्शन जो टूट गया था, वो कनेक्शन को जोड़ने के लिए, मेल करवाने के लिए इस जगत में आया था। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। परमेश्वर अद्भुत है और अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर। अगर हम भजन संगीता 133 को पढ़ाई करेंगे, वहां पर कितना सुंदर लिखा है। भजन 133 133, भजन 133 अगर देखेंगे, लिखता है, देखो ये क्या ही भली और मनोहर बातें हैं कि भाई लोग आपस में मिले रहे। ये तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। परमेश्वर मेल मिलाप चाहता है हम लोगों के जीवन में। वो शांति का राजकुमार है और हमारे जीवन में शांति देने आया। देखिए, परिवार में मेल मिलाप नहीं है, कलीसिया में मेल मिलाप नहीं है, और ऐसे ही 2025 चला जा रहा है। एक एक दिन शब्द के समान गुजर जा रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा आयु 70 तो है, लेकिन बल के कारण 80 भी हो सकता है। लेकिन तुम जो जिंदगी बिता रहे हो, एक एक दिन एक एक शब्द के समान जो बिता रहे हो, उसमें तुम कैसे जिंदगी बिता रहे हो? प्रभु सबका हिसाब ले रहा है मेरे प्रियो, सब जानता है प्रभु। लेकिन हमें पवित्रता से हमें आगे बढ़ना है, सबसे मेल मिलाप रखना है। ये मेल मिलाप आज कलीसिया में नहीं है मेरे प्रियो, इसलिए कलीसिया आज टूट रहा है, आज परिवार टूट रहा है। क्यों? मेल मिलाप नहीं। पति पत्नी के अंदर में मेल मिलाप नहीं, माँ बाप बच्चे लोगों के अंदर में मेल मिलाप नहीं। इसीलिए आज परिवार तो टूट रहा है, कलीसिया भी टूट रहा है। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। प्रभु हमारे जीवन में मेल मिलाप को देखना चाहता है। तीसरा पॉइंट मेरे प्रिय, तीसरा पॉइंट हमें पीछे मुड़कर देखना है, कौन सा चीज को हम छोड़ के जा रहे हैं। पहला राजा का किताब अगर निकालेंगे, पहला राजा का किताब उसका 19 अध्याय और हम पढ़ाई करेंगे 16 पद 15 पद से। यहोवा ने उससे कहा, लौटकर दमिश्क के जंगल को जा और वहां पहुंचकर आराम का राजा होने के लिए हजाएल का और इस्राएल का राजा होने के निमिष के पोते येहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए अबेल मोहल्ला के शापत के पुत्र एलिसा का अभिषेक करना। तो यहां देखते मेरे प्रियो, यहां पर प्रभु यीशु परमेश्वर ने एलिया को एक उत्साह भरा विषय को याद दिला रहा है, क्योंकि एलिसा का अंदर में जो उत्साह था, क्या बोलते हैं, जो जोश था, वो जोश ठंडा हो गया था। क्यों? इजबेल रानी के चलते। जो एलिया कह दिया कि 3.5 साल बारिश नहीं होगा, मेघ नहीं बरसेगा, बारिश नहीं होगा, जो एलिया का प्रार्थना से आग गिरकर वेदी को भस्म कर दिया था, 450 बाल देवताओं को मारा था, ऐसा साहसिक व्यक्ति था, एक साहस के साथ तो प्रभु का सेवा कर रहा था। मैंने क्या बोलते हैं, धुन में, प्रभु के धुन में था, एक जागृत का जीवन सेवा कर रहा था, उत्साह का जीवन काट रहा था। वो ठंडा हो गया है। तो परमेश्वर ने वो याद दिला रहा है कि तुम्हारा वो जो ठंडापन को फिर से जागृत कर, फिर से उजागर हो जा, फिर से जागृत हो जा, फिर से वो रिवाइवल तुम्हारे जीवन में आ जाए। तो आज 2025 में, 2024 में जो आपका ठंडापन का जीवन, प्रार्थना में ठंडापन, विश्वास में ठंडापन, सहभागिता में ठंडापन, वचन पढ़ने में ठंडापन था, फेलोशिप में ठंडापन, तो 2025 में ये ठंडापन को लेकर जाएंगे। वो ठंडापन को दूर करके हमें क्या होना चाहिए? उत्साह होना चाहिए। हम चलकर आगे बढ़ना चाहिए, जागृत होकर आगे बढ़ना चाहिए, उत्साही के साथ, उद्दीपना के साथ। मेरे प्रिय, जो उत्साह कम हो गया था, एलिया को परमेश्वर ये बात याद दिला रहा है, उसे फिर से तुम अपने जीवन में ले आ। तो आज अगर देखेंगे 2024 में, अगर हम पीछे मुड़कर देखेंगे, ये जो उत्साह कहां गया? पहले जैसा बाइबल टीचिंग, पहले जैसा बाइबल पढ़ना, पहले जैसा प्रार्थना करना, पहले जैसा संगति में आना, पहले जैसा चर्च आना, पहले जैसा एक्टिविटी में काम शामिल होना, वो कहां गया मेरे प्रिय? ये सबको अपने जीवन में फिर से लागू करिए 2025 में, तब आपका मंडली ग्रोथ होगा, आप आत्मिक में आगे बढ़ नहीं पाओगे और ब्लेसिंग का रास्ता आपके लिए खोलेगा मेरे प्रिय। ये चीज आज कलीसिया में नहीं दिखाई दे रहा है, आज इस चीज परिवार में नहीं दिखाई दे। पहले परिवार है,
पहले परिवार क्या था, जब कुछ नहीं था, प्रभु 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 सब कुछ हो गया, लेकिन आज ठंडा पड़ गया। पहले गिरजा जाते थे, टाइमिंग पहुंचते थे, बिफोर पहुंचते थे चर्च, गीत गाते थे, सब में शामिल होते थे, सब में मतलब उनका एक्टिविटी था। लेकिन आज दिखाई नहीं दे रहा मेरे प्रियो। ये 2025 में वो चीज परमेश्वर याद दिलाता है कि पीछे मुड़ करते, कौन सा चीज को तू छोड़कर आ रहा है, उसी को पकड़कर आगे बढ़। ये एलिया को जो परमेश्वर ये सारे बातें बताया, तेरा जो काम है उस काम को याद कर और आगे बढ़। तुम्हारा पहला सा जो काम था उसको स्मरण कर बोलता है। तुम अपना पहला सा प्रेम को छोड़ दे। प्रकाशित पुस्तक में जो 7 कलीसिया में हम देखते हैं, कलीसिया को प्रभु लिखता है कि तुम अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। कहां पर तू गिरा है वही प्रभु ध्यान कर और उसको ठीक कर बोलता है। तो 2025 में मेरे प्रियो हमें आगे बढ़ना है उत्साह के साथ। हमारा उत्साह को हमें जागृत करना है, इच्छा शक्ति को बढ़ाना है मेरे प्रियो। मैं ये चीज को छोड़कर गया हूं, यही जगह में मैं कम हो गया हूं, यही जगह में मैं गिर गया हूं, उसको मैं ठीक करना है। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। ये 3 नंबर पॉइंट है मेरे प्रियो कि हमें जागृत होना है, उत्साह होना, उद्दीपना हमारे जीवन में आना है, रिवाइवल हमारे जीवन में आना है। प्रार्थना में, विश्वास में, वचन में, सहभागिता में, चर्च का मंडली का एक्टिविटी में, मंडली का हर एक कार्य में हमें उत्साह का जैसा काम करना है। जो आज हम देखते हैं 2024 में बहुत सारे लोगों का जीवन में ये चीज नहीं दिखाई दे रहा है। प्रभु चाहता है कि इसको तुम छोड़कर मत जाओ, आगे बढ़ो। पहला चीज है अधीनता में, दूसरा चीज है मेल मिलाप में, तीसरा चीज है उत्साह में। इसको पकड़कर आगे बढ़ना है 2025 में। और 4 नंबर चीज को अगर देखेंगे मेरे प्रिय, लूका 2 अध्याय उसका 8 और 16 पद को अगर पढ़ाई करेंगे, लूका 2 अध्याय और उसका 8 पद को पढ़ाई करेंगे पहले। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और 16 पद लिखता है, और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वो बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की। प्रभु का नाम का स्तुति हो। हम देखते हैं यीशु मसीह का जन्म के समय में कुछ गडरी या कुछ चरवाहे भेड़ बकरे का रखवाली करते थे, उनका दायित्व था, उनका काम दिया गया था। बाहर में थे मेरे प्रिय लोगों। तो परमेश्वर का वचन हमको बताना चाहता है कि तुम बाहर में मत रहो, तुमको अंदर आना है, तुमको यीशु को जाकर देखना पड़ेगा। आज बहुत सारे लोग कलीसिया के बाहर हैं मेरे प्रियो, बाहर जाकर नौकरी कर रहे हैं, फेलोशिप बंद, बाइबल पढ़ना बंद, संगति बंद, प्रार्थना बंद, बाहर में रह रहे हैं, असुरक्षित जगह में रह रहे हैं। प्रभु कहता है कि सुरक्षित जगह में आ जाए। आज बहुत सारा मेरे प्रिय कलीसिया में आज हम देखते हैं कि जवान युवती कलीसिया के बाहर हैं, आज दुनिया में फंसे हुए हैं, दुनिया के जंजाल में फंसे हुए हैं, दुनिया के चकाचौंध में फंसे हुए हैं। प्रभु उनको कहना चाहता है कि ये 2024 साल में जो तुम छोड़ गए हो, जो मेल जो 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 कलीसिया में अंदर रहना, प्रभु की सहभागिता में रहना है, 2025 में तुमको ये काम को पूरा करना पड़ेगा। आइए, बाहर में मत रहिए मेरे प्रियो, अंदर आइए। बाहर में खतरा है, बाहर में असुरक्षित है। आज बहुत सारा जवान युवती, बहुत सारा लोग आज बाहर जाके काम कर रहे हैं प्रभु का उपस्थिति को छोड़कर। प्रभु चाहता है कि अंदर आओ। उड़ाव पुत्र अपने पिता के उपस्थिति को छोड़कर चला गया था मेरे प्रिय, बाहर चला गया था। उसके जीवन में क्या हुआ? अकाल आया, सब पैसा खत्म हो गया, अकाल आया, खाने को नसीब नहीं रहा। और फिर उसने चिंता किया और उठा, वहां से एक निर्णय लिया और अपने पिता के पास लौटा मेरे प्रियो। और पिता के उपस्थिति मेरा अंदर, हमें अंदर रहना है, हमें प्रभु के साथ रहना है। नूह के समय में जब जहाज बन रहा था मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि जहाज तो कंप्लीट हो गया, 8 प्राणी अंदर थे, बाकी जितने बाहर थे सब नाश हो गए। 10 कुमारियों में से 5 जो ज्ञानवान थे वो अंदर थे, लेकिन जो मूर्ख थे वो लोग बाहर में रह गए। बाहर में रहना का मतलब एक खतरा है मेरे प्रियो। आप बाहर में मत रहिए। ये 2025 साल में प्रभु के अंदर रहिए, आप चर्च के अंदर रहिए, फेलोशिप के अंदर में रहिए, प्रभु की उपस्थिति में रहिए, क्योंकि लिखता है परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद का भरपूरी है। आज बाहर रहकर विश्वासी भाई बहन आज कलीसिया के बाहर रहते हैं, उपस्थिति से बाहर रहकर उनका जीवन आज बर्बाद हो रहा है मेरे प्रियो। शैतान उनको ढूंढ रहा है, शैतान को कैप्चर कर रहा है। हमें बाहर रहना नहीं है, हमें अंदर रहना है। हम देखते हैं न्याय का पुस्तक में, रूत के पुस्तक में,
बेथलेहम में जब अकाल पड़ा मेरे प्रियो, तो 4 परिवार में से 4 प्राणी जब वो वहां से निकले और मोआब देश में आए, तो उनके जीवन में समस्या आ गया। एलीमेलेक मर गया, मैंने पति मर गया, बाप मर गया, 2 बेटे मर गए, हम तो 3 विधवा हैं। परमेश्वर का उपस्थिति को हमें छोड़ना नहीं है, उसके उपस्थिति में हमें बने रहना है। आज बहुत सारा ऐसे विश्वासी भाई बहन है जो आज परमेश्वर से दूर में है, मैंने बाहर में है, और उनके जीवन को शैतान बर्बाद कर रहा है। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है। परमेश्वर सबको आशीष देने के लिए आया था, दंड देने के लिए नहीं आया था, उद्धार करने के लिए आया था। तो आज ये 2025 में आइए, आप अंदर रहिए, प्रभु की उपस्थिति में रहिए, प्रभु के वचन में रहिए, प्रभु की संगति में रहिए, उसकी आराधना में रहिए मेरे प्रियो। तब आपके लिए आशीष होगा, तब आपके लिए ब्लेसिंग होगा। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा। 5 नंबर पॉइंट को देखेंगे मेरे। उत्पत्ति की किताब 32 अध्याय को निकालेंगे। उत्पत्ति की किताब 32 अध्याय 32 का अगर हम पढ़ाई करेंगे, 22 से लेके हम पढ़ाई करेंगे। उसी रात वो उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 को लड़कों को संग लेकर घाट से यब्बोक नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतर दिया, पर अपना सब कुछ पार उतार दिया, और याकूब अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पांव फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ, और याकूब की जांघ की नस उसे मल्लयुद्ध करते ही करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं, परंतु या इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। यहां देखते मेरे प्रिय, याकूब के बारे में आपको जानता है कि याकूब अपना पिताजी को झूठ बोला, अपने भाई को आशीष को चुरा कर अपने मामा के घर में चला गया धोखा देकर। वहां पर भी धोखा खाया, लेकिन वहां पर 14 कम से कम 20-21 साल वहां पर क्या किया, अपने मामा के घर में खटा, 2 शादी किया, बहुत सारा धन दौलत हुआ, वहां पर भी धोखा खाया। लेकिन वहां से परमेश्वर ने उसको याद दिलाया, हे याकूब, तूने जो मन्नत माना था वो मन्नत कहां, तू अभी तक पूरा क्यों नहीं किया? तो मेरे फिर 5वां चीज है, जो मन्नत आप मांगे हो वो मन्नत को पूरा करना है। जो वायदा आप परमेश्वर के साथ की हो वो वायदा को पूरा करना है। याकूब वायदा किया था। अगर हम 28 अध्याय, उत्पत्ति 28 अध्याय को हम पढ़ाई करेंगे, जब याकूब अपने मामा के घर जा रहा था तो रास्ते में क्या हुआ, उस जगह में एक जगह में सो गया। वहां लिखता है 14 पद से 13 पद से 10 पद से अगर पढ़ाई करें, 28 अध्याय उत्पत्ति 28 अध्याय 10 पद से पढ़ाई। याकूब बेरशेबा से निकलकर हारान की और चला, और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक स्त्री पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है, और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं, और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूं। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और तेरा वंश भूमि के धूल के किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम पूर्व उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना करूं लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है, और मैं इस बात को ना जानता था। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसके सिर पर तेल डाला दिया
डाल दिया। उसने उस स्थान का नाम बेथल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़े दे, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा कि मेरा परमेश्वर ठहरेगा, और ये पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझसे दे दशमांश, उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। याकूब ने ये मन्नत माना था मेरे प्रियो, और वही मन्नत तो भूल गया था। आज ऐसे बहुत सारे प्रभु के दास दासियां हैं, आज बहुत सारे प्रभु के लोग हैं जो कि बहुत सारा मन्नत माने हैं लेकिन प्रभु के लिए आगे नहीं बढ़ रहे। ऐसे ही उनके जीवन से सालों साल गुजर जा रहा है। 2024 साल गुजर गया, अभी 2025 आ गया, वही फिर से घिसा पीटा जीवन। कहां गया वो वायदे, कहां गया वो परमेश्वर का साथ जो आपने वाचा बांधा था, जो प्रतिज्ञा किया था कि प्रभु मुझे अगर नौकरी मिल जाएगा, मुझे ये मिल जाएगा, मुझे वो मिल जाएगा, तो मैं तेरे पीछे में दौड़ूंगा, मैं तेरे लिए ये करूंगा, मैं तेरे लिए वो करूंगा। आज बहुत सारा वायदा किया लेकिन वो वायदा को भूलकर 2025 में आप जंप कर रहे हो। फिर भी प्रभु कुछ नहीं कहा, फिर भी प्रभु अनुग्रह किया, आपको नया जीवन दिया, फिर भी प्रभु आपको आशीष किया, लेकिन आप क्या कर रहे हो मेरे प्रिय? वही पुराना चीज को पकड़कर आगे बढ़ रहे हो। जो मन्नत आपने माना उस मन्नत को पूरा कीजिए और आगे बढ़िए, तो ब्लेसिंग आपको मिलेगा, आशीष मिलेगा। मेरे प्रिय, जब सारे संसारिक आशीष जब याकूब को मिल चुका, अब जब ये आ रहा है, लौट रहा है, तो आप भी जाके देखिए, सारे परिवार को उस नदी का पार कर दिया, अपना यहां रह गया और प्रभु से रात भर प्रार्थना करने लगा। मलयुद्ध, तो जो पुरुष आया था याकूब के साथ लड़ रहा था, तो याकूब से कहा मुझे छोड़, मुझे जाने दे। याकूब नहीं, जब तक आप मुझे आशीष नहीं करोगे मैं जाऊंगा नहीं। कौन सा आशीष के बारे में यहाँ पर याकूब कह रहा है मेरे प्रियो? सब तो आशीष मिला है, संसार का आशीष सब तो मिला है मेरे प्रियो। परमेश्वर का जो आशीष है ना वो शांति है, परमेश्वर की तरफ से जो आशीष है वो आनंद है, परमेश्वर की तरफ से जो आशीष है वो विजय है, परमेश्वर की तरफ से जो आशीष है वो सौभाग्यता है। याकूब का जीवन में शांति नहीं था मेरे प्रिय, सब कुछ था लेकिन शांति नहीं था। आज आपके पास सब कुछ है लेकिन प्रभु का सौभाग्यता नहीं है, शांति नहीं है, वो आनंद नहीं है, वो मेल मिलाप नहीं है। प्रभु चाहता है कि उसके साथ सौभाग्यता की। आपने जो मन्नत माना वो मन्नत को पूरा कीजिए। याकूब ने वो मन्नत को पूरा करने के लिए वहां से अपने मामा के घर से लौटा मेरे प्रभु, उसको याद दिलाया। प्रभु आपको सब कुछ दिया है, धन दौलत से माला माल किया है, लेकिन क्या परमेश्वर का शांति आपके जीवन में है? शांति का आशीष, शांति का आशीष है मेरे प्रियो, आनंद का आशीष है, मेल मिलाप का आशीष है, सौभाग्यता का आशीष है। तो मेरे प्रियो, ये 5 चीजों को आप पकड़कर आगे बढ़ना है, इसको छोड़कर जाना नहीं है। इसीलिए आज का टॉपिक था पीछे मुड़कर देखो, क्या छोड़कर आए हो? क्या आप अधीनता को छोड़कर आए हो? उसको लेकर चलिए। क्या आप मिलन को छोड़ के आए हो, मेल मिलाप को छोड़कर आए हो? उसको आगे लेकर चलिए। क्या उस उत्साह को आप छोड़कर आए हो? क्या आगे लेकर जाइए। क्या उस मन्नत को जो आपने माना था उसको छोड़कर आगे बढ़ रहे हो? क्या आप आज प्रभु के उपस्थिति से बाहर हो, उसको छोड़ के जा रहे हो? तो मेरे प्रिय, 5 बातों को आप अपने जीवन में लागू कीजिए और 2025 में आप आगे बढ़िए। प्रभु आपके साथ रहेगा, आपको आशीष करेगा, ब्लेस करेगा, आत्मिक में भी आशीष करेगा और शारीरिक में भी आशीष करेगा। इसलिए तो कहता वचन, सबसे पहले उसका राज और धर्म का खोज कर, बाकी सारे वस्तुएं में तेरे पीछे दौड़ाऊंगा। अगर 2025 में आपको आशीष चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए मेरे प्रियो, तो अधीनता में हमें रहना है। किस किस के अधीन में रहना है? माता पिता के अधीन में रहना, पति पत्नी के एक दूसरे के अधीन में रहना है, बाल बच्चे के माता पिता के अधीन में रहना, प्राचीनों के अधीन में रहना है, कलीसिया के अधीन में रहना है, कलीसिया एक दूसरे के अधीन में रहना, विश्वास एक दूसरे के अधीन में रहना है, पास्टर के अधीन में भी रहना है मेरे प्रियो, और परमेश्वर का अधीन में हमें रहना है। और सब समय मेल मिलाप रखना है। किसी के विरुद्ध कुछ कड़वाहट है उनको क्षमा कर दीजिए, क्योंकि यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर क्षमा कर दिया। किसी से अनबन है, कुछ गड़बड़ है, बलिदान को छोड़ दीजिए, पहले माफी मांगिए, क्षमा मांगिए, उसके बाद आइए बलिदान को चढ़िए, तो प्रभु आपका बलिदान को ग्रहण करेगा। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा। वो उत्साह क्या खत्म हो गया? उस उत्साह को अपने जीवन में फिर से लागू कीजिए।
मेरे भी आपका इच्छा शक्ति को आपको बढ़ाना पड़ेगा, कोई आपको करने नहीं देगा, आपको ही करना पड़ेगा। क्योंकि उड़ाऊ पुत्र उठा वहां से, जब तक आप उस जगह से नहीं उठोगे, कमजोरी की जगह से नहीं उठोगे, वो दलदल से नहीं उठोगे। एक हाथी क्या हुआ, एक हाथी एक दलदल में पड़ा हुआ था, जितना कोशिश कर रहा है वो हाथी नहीं निकल पा रहा। मेरे सबको खबर मिला, सबको राजा को भी खबर मिला। राजा बोला हाँ निकल जाए, क्या निकालो, निकल जाए, क्यों नहीं निकालेगा। तो राजा को बोला गया नहीं, ऐसा ऐसा हाथी नहीं है, वो हमारा हर युद्ध में वो हमें विजय दिया है, ऐसा हाथी। तब राजा ने क्या किया, ठीक है ऐसा बात है, तो जाके नगड़ा बजा गुजा बजाया उस हाथी के सामने। हाथी जब उस नगड़ा बजा बुजा को सब सुना, नगड़ा को सुना, बाजा को सुना, तो हाथी का जीवन में जो ठंडापन था वो ठंडापन फिर से वो याद आ गया, उजागर आ गया, जागृत आ गया, उत्साह आ गया, मेरे प्रिय बल आ गया, ताकत आ गया, और फिर से वो दलदल से वो निकल गया। तो इसीलिए मेरे प्रिय आज अपना उत्साह को प्रकट कीजिए। 2025 साल में हमें उत्साह को प्रकट करना है। 2025 साल में हमें बाहर में रहना है नहीं, परमेश्वर के पास रहना, अंदर रहना है। 2025 साल में हमें जो मन्नत माने हैं वो मन्नत को हमें पूरा करना है। तुम्हारा अधूरा जो काम है उस काम को तुम्हें क्या करना है, पूरा करना है। याद रखो कि तुम कौन सा काम अधूरा करके मैंने 2025 में जॉब किए हो, उसको पूरा करो। हमें अधीनता में रहना है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे, अनुग्रह करे, दया करे, कृपा करे। छोटा सा प्रार्थना करेंगे और हम आगे इस आज का मैसेज को यहीं पर वाइंड अप करेंगे, बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपका स्तुति प्रशंसा तारीफ करते हैं। आपने हमें अनुग्रह किया 2025 साल को देखने के लिए प्रभु, और इस 3 तारीख को लाकर पहुंचाया। आज का जो संदेश था प्रभु, आज का जो मैसेज था, आज का जो वचन था, जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं तेरे दादा से छोटे से लेकर बड़े तक, हर एक के जीवन में प्रभु तेरा अधीनता, तेरा मेल मिलाप का स्वभाव, तेरा उत्साह का स्वभाव, तेरा बाहर अंदर आने का स्वभाव, और जो मन्नत माने थे वो मन्नत को पूरा करने का स्वभाव उनके जीवन में दे प्रभु, ताकि 2025 साल सबके लिए आशीष का साल होने पाए, आत्मिक में भी और शारीरिक में भी। हाँ प्रभु, तो सबको ब्लेस कर, अनुग्रह कर, दया कर और कृपा कर। आपने मुझे इस्तेमाल किया, व्यवहार किया आज का वचन के द्वारा, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। ये वचन हर एक का जीवन में 100 गुना फल होने पाए। हर एक कलीसिया को, हर एक कलीसिया का पास्टरों को, तेरा दादाशिया को आप ब्लेस कीजिए, अनुग्रह कीजिए। हर एक कलीसिया में तेरा आत्मिक उन्नति होने पाए, ऐसा तो आशीष और अनुग्रह कर। पिता, तूने हमें प्रार्थना सुना, उत्तर दिया, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करें, आमीन।